आज हम लोग पढ़ेंगे सॉइल। जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके अलग-अलग क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन में भी अलग टाइप्स थे, जैसे कि ओरिजिन के आधार पर, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर। ओके, तो हम लोग अब उसके बाद सॉइल पे आते हैं। सॉइल में भी 6 टाइप के क्लासिफिकेशंस किए गए हैं। इसमें हम लोग काफी कुछ जानेंगे जो आप लोग पहले से जानते हैं। उसके अलावा सॉइल के बारे में सभी लोग कुछ ना कुछ जानते ही हैं, लेकिन आज हम लोग कुछ इसमें नया सीखेंगे। सॉइल क्या होता है? सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। वो कैसे होता है? सॉइल का यूज क्या होता है? कि सॉइल का यूज हम लोग इस डायग्राम के जरिए देख सकते हैं कि सॉइल पे हम लोग मॉर्निंग में वॉक करते हैं। सॉइल से घर बनता है, जो ईंट होता है वो भी सॉइल से बना होता है। हम लोग सॉइल के मिट्टी के बर्तन में पानी पीते हैं। ओके, हम लोग प्लांट्स उगाते हैं सॉइल पे, मिट्टी पर ही प्लांट्स उगाते हैं ना हम लोग। अच्छा, उसके बाद हम लोग सॉइल का डिफिनेशन देखेंगे कि सॉइल जो होता है ना वो एक रिसोर्स है, क्योंकि चैप्टर भी तो रिसोर्सेस हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो सॉइल रिसोर्स कैसे होता है ये भी हम लोग देख लिए, क्योंकि सॉइल पे हम लोग प्लांट्स लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। सॉइल पर जो लोग खेती करते हैं उनको इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस होता है, इसलिए सॉइल एक रिसोर्स है। अच्छा, सॉइल किस टाइप का रिसोर्स है? हम लोग रिसोर्स वाले में बहुत सारे टाइप्स के पढ़े थे रिसोर्सेस। तो ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो रिन्यूएबल कैसे है? क्या हम लोग सॉइल को दोबारा बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। इसके फॉर्मेशन में सपोज कि अगर 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल है, तो 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में मिलियंस ऑफ द ईयर्स लगते हैं। और अगर हम बात करेंगे सॉइल के फॉर्मेशन को, जिसे कि हम लोग जान सके कुछ समय में, एग्जाम्पल के जरिए देखिए। जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो उसमें से लावा निकलता है। तो लावा क्या होता है, कई सालों बाद वो मिट्टी का फॉर्म ले लेता है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे कि रिवर होता है, रिवर जब माउंटेन से, रिवर तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, मतलब कि डाउन स्लोप होगा। तो जब रिवर ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, रिवर का पानी, तो उसमें के जो धूल और कण होते हैं वो नीचे आकर जम जाते हैं, और कुछ साल बाद वो क्या होते हैं, वो लोग मिट्टी का फॉर्म ले लेता है। ओके, इतना हम लोग जाने कि सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे होता है। आप लोग यहाँ डिफिनेशन में देख सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? अब ये आपके लिए दिया गया है कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीबीएसई के ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनके इस चैप्टर से रिलेटेड सबका सॉल्यूशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। सीबीएसई किस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है अब तक। ओके, आप लोग भी तो को एग्जाम देना होगा ना, तो इसलिए हम लोग जानेंगे कैसा क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई, और सभी का सॉल्यूशन देखेंगे। ये आप लोग हम जूम करके दिखा दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये सैंपल है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी को डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सॉइल पे। सॉइल का हम लोग देख लिए क्या होता है, सॉइल कितने सालों में फॉर्मेशन होता है। अब सॉइल किस फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, कि क्या क्या चीजें चाहिए सॉइल के बनने के लिए, मिट्टी बनने के लिए क्या चाहिए होता है। फर्स्ट चीज होता है प्रेसिपिटेशन। अच्छा, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रेसिपिटेशन है ये। नेक्स्ट फैक्टर है बेड रॉक्स। बेड रॉक सॉइल का जो सबसे लोअर मोस्ट रीजन होता है उसे बोलते हैं बेड रॉक्स। जैसा कि आप लोग ये पिक्चर में देख सकते हैं, जूम करते हैं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर होता है ग्राउंड वाटर। अब थोड़ा सा सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं यहीं पर, जो उसका सॉइल का दिया गया है। लैंड एरियाज में किस तरह से सॉइल का ओरिजिन होता है। सबसे जो लोएस्ट पे होता है वो बेड रॉक्स होता है, जो कि सॉइल के फॉर्मेशन में ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं। उसके ऊपर होता है ग्राउंड वाटर। मतलब बेड रॉक्स में क्या होते हैं, बड़े बड़े चट्टान होते हैं, जिस पर वाटर जो होते हैं वो उसमें स्टेबल रहते हैं। हम लोग पानी जो निकालते हैं ग्राउंड वाटर से, वो बेड रॉक के जो ऊपर वाला रीजन होता है वहां से हम लोग पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके ऊपर होता है
सब स्टेटम ये क्या होता है? तो आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि बेड रॉक जो है बड़ा-बड़ा चट्टान है। सब स्टेटम क्या है? उसका छोटा भाई है, मतलब उसमें छोटे-छोटे टुकड़े हैं। उसके ऊपर का लेयर है सब सॉइल। सब सॉइल क्या होता है? तो जो लेयर सरफेस और ग्राउंड के बीच में होता है उसे बोलते हैं सब सॉइल। ओके, आप लोग जैसे डायग्राम में देख रहे होंगे इसका अलग ही कलर है सब सॉइल का, ठीक। उसके ऊपर होता है लीचिंग लेयर। ये क्या होता है? तो इस वाले लेयर में रेन जो होता है ना काफी अधिक मात्रा, मतलब पानी का जो स्टोरेज होता है यहाँ काफी ज्यादा होता है। इस वजह से यहाँ का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो लॉस हो जाता है। ओके, उसके ऊपर होता है सरफेस सॉइल एंड ऑर्गेनिक सॉइल। दोनों में क्या होता है? जो सरफेस पर सॉइल होते हैं जिसमें रूट्स प्लांट्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जिनका रूट्स होता है जिसमें, वो होते हैं सरफेस सॉइल। और ऑर्गेनिक सॉइल जो आपको दिखता है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देख रहे होंगे आर हॉरिजोन, सी हॉरिजोन, बी, ई, ए एंड। तो हम लोगों ने प्रेसिपिटेशन देखा और पेरेंट रॉक्स देखा। हम लोग कहाँ चले गए थे? सॉइल्स के लेयर पढ़ने लगे हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्या फैक्टर्स है? क्लाइमेट एंड बायोटा। क्लाइमेट डिफरेंट डेफिनेटली वो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल के लिए। ओके, सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। थर्ड क्या होता है? बायोटा। अब जिस जगह पे पेड़ पौधे होंगे, जानवर होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, मतलब कि जो चीजें सॉइल में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, उसके वजह से सॉइल की न्यूट्रिशन क्या होता है? काफी इंक्रीज होता है। सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है? बोलिए, बढ़ती है। ओके, ये होता है बायोटा। नेक्स्ट था वेजिटेशन, मतलब जो चीजें जितना हरा भरा होगा वहां पर डेफिनेटली सॉइल का वहां का फैक्टर और रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, बात समझ में आ रहा है? और लाइफ एंड टाइम नेक्स्ट है, जहां पे जीवन पॉसिबल होगा वो क्या होगा? फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। और टाइम, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा मिलियंस ऑफ द ईयर्स के, मिलियंस ऑफ द ईयर्स में क्या होता है? सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो ये यहाँ पर टाइम कहने का मतलब इसका यही हुआ। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं सॉइल, जिस सॉइल पे वेजिटेशन है वो ऐसा है, जिस सॉइल पे वेजिटेशन नहीं है वो ऐसा है। नेक्स्ट फैक्टर है चेंज इन टेम्परेचर। अब जहां पर टेम्परेचर अधिक रहेगा वहां तो डेफिनेटली सॉइल में क्या होगा? मॉइस्चर की नमी होगी ना, मॉइस्चर की कमी होगी ना, वहां पर मॉइस्चर नहीं होगा, वहां का नमी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और जहां पर रेन अधिक होगा वहां पर क्या होगा? मॉइस्चर ज्यादा रहेगा। तो ये टेम्परेचर जो है फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? एक्शन ऑफ रनिंग वाटर। जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल देख चुका है, सेम चीज वहां पर यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो रिवर आ रहा है वैसे, और जो उसका सैंड्स है वो नीचे आ जाता है, सैंड्स वगैरह वगैरह। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है सॉइल के फॉर्मेशन में। ओके, अच्छा, आपको लास्ट वीडियो में हमने दो कॉन्सेप्ट बताया था। एक था सॉइल इरोजन, उसमें नहीं बताया था, इसमें बताएंगे। उसमें बताए थे क्या कि दोनों में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए, जब सॉइल की फर्टिलिटी ओके लॉस होती है उसे बोलते हैं सॉइल इरोजन। हम लोग लास्ट लेक्चर नंबर 1 में देखे थे कि लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है। तो सॉइल इरोजन लैंड डिग्रेडेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है। जहां पर लैंड डिग्रेडेशन होगा वहां पर डेफिनेटली सॉइल इरोजन होगा ही होगा। लेकिन जहां पर सॉइल इरोजन होगा ये जरूरी नहीं है कि वहां पर लैंड का डिग्रेडेशन हो। समझ रहे हैं बात को? थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। सॉइल एक छोटा पार्ट है। ओके, लैंड का मतलब कि पूरा का पूरा लैंड ही डिस्ट्रॉय हो गया। सॉइल डिस्ट्रॉय हुआ मतलब कि लैंड का एक छोटा सा पार्ट हुआ वो डिस्ट्रॉय हुआ, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होगी? डाउन हो गई। ये होता है सॉइल इरोजन। तो ये सॉइल इरोजन होता क्यों है? इसके दो चीजें हैं, पहलू हैं। एक तो इंसान जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड क्या है? नेचर अपने आप में रिस्पॉन्सिबल है। नेचर इन सॉइल का फॉर्मेशन करता है और उसका डिस्ट्रक्शन करता है। लेकिन आजकल ह्यूमन से जो सॉइल इरोजन होता है वो अधिक मात्रा में होता है।
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हर साल इंडिया में किसी ना किसी स्टेट में फ्लड आता ही है, बाढ़ आता ही है। ओके, लैंडस्लाइड हिमालयन रीजन में होता ही होता है। ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सारी चीजें ह्यूमंस खुद रिस्पॉन्सिबल है। सॉइल इरोजन का, लैंड डिग्रेडेशन का। आ रही बात समझ में? नेचुरल फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल हैं? वाइंड, ग्लेशियर, वाटर, ये सब मिलकर सॉइल इरोजन करते हैं। क्लाइमेट चेंज होता है इनडायरेक्टली, जो सॉइल का इरोजन होता है ना ग्लेशियर से, वाटर से, ये सब भी ह्यूमंस एक्टिविटी के कारण बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। देखते हैं आगे सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन में डिफरेंस। जैसे कि सॉइल इरोजन बताएं, लैंड डिग्रेडेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है, और टॉप मोस्ट जो लेयर होता है सॉइल का, उसके न्यूट्रिशन जब खत्म होता है तो वो होता है सॉइल इरोजन। सेम चीज होता है लैंड डिग्रेडेशन में भी। यहाँ तक तो सॉइल के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ जान गए। सॉइल कैसा होता है, सॉइल कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, काफी सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉइल के टाइप्स। सॉइल कितने टाइप्स के होते हैं ये भी बता चुके हैं, 6। तो सबसे पहला जो टाइप्स है वो है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल अब क्या होता है और ये क्यों हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं और सब सॉइल के कंपेयर में? तो इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है वो काफी अधिक मात्रा में होता है। मतलब कि इसकी फर्टिलिटी जो होती है अदर सॉइल के कंपेयर में ज्यादा होती है। फर्टिलिटी ज्यादा होती है, इस पर खेती भी ज्यादा होती होगी। जब खेती ज्यादा होती है तो इसके आसपास लोग भी अधिक रहते होंगे, सिंपल सी बात है। तो ये सबसे अधिक पॉपुलेशन पे होता है। और दूसरी बात, ये सबसे अधिक लैंड एरियाज को कवर भी करता है। कौन? एलुवियल सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल, इसका कहाँ फॉर्मेशन होता है? जो हिमालयन रीजन है और जो डेल्टा रीजन है। अब ये डेल्टा क्या होता है? तो जहां पर रिवर समुद्र से मिलती है वहां पर ट्रायंगुलर एक अपना स्ट्रक्चर बनाती है, उसका स्पीड स्लो होता है, तो अलग अलग डायरेक्शन से होते हुए वो जाकर समुद्र में मिल जाती है रिवर, उसे बोलते हैं डेल्टा। ओके, ये होता है एलुवियल सॉइल के फॉर्मेशन। हिमालयन पे कैसे होता है जो बताएं आपको एग्जाम्पल? रिवर वाला, जो सिल्ट्स होते हैं वो हिमालयन से आते हैं रिवर से होते हुए, और जैसे ही लैंड के पे आते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं, तो वो वहां पे स्टोर हो जाते हैं। इसलिए उनकी फर्टिलिटी क्या होती है, काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इंडिया में सबसे लंबी रिवर कौन सी है? गंगा रिवर। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हिमालयन रीजन से। तो इसलिए जो हिमालयन रीजन से ओरिजिनेट होने वाले रिवर हैं, जैसे कि एक बताएं एग्जांपल गंगा, इसकी जो फर्टिलिटी होती है काफी ज्यादा मात्रा में होती है। लगभग 200 किलोमीटर दूर तक, ठीक है, गंगा रिवर से 200 किलोमीटर दूर तक जो सॉइल होते हैं उसकी फर्टिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है। अब एलुवियल सॉइल को दो पार्टों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है कदर और दूसरा है बंगर। कदर क्या होता है? जो सॉइल अभी अभी फॉर्म हुआ है, ये नहीं कि मतलब कि कल रात को या परसों दिन को, नहीं, मतलब कि कुछ 100 साल पहले। बंगर सॉइल क्या होते हैं? ओल्ड एलुवियल सॉइल, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर एगो पहले जिनका फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट क्या है? अब ये सॉइल की क्या क्या ये कंटेन करते हैं अपने अंदर, कौन कौन सा इसमें मिनरल्स होता है? सबसे पहला होता है पोटैश, सेकंड होता है फॉस्फोरिक एसिड, थर्ड होता है लाइम। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तीनों। नेक्स्ट चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि इस सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स सबसे अधिक उगाई जाती हैं। ओके, फर्स्ट है शुगर केन, सेकेंड पैडी, वीट और अदर जो सीरियल एंड पल्स क्रॉप है वो इस पे एलुवियल सॉइल पे उपजाऊ होती हैं, इस उपजाऊ मिट्टी पे उगाई जाती है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल।
ब्लैक सॉइल तो दिखने में भी ब्लैक होता है, इसके और भी नाम है ब्लैक सॉइल के अलावा। इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। कॉटन सॉइल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस फील्ड में कॉटन की खेती इस सॉइल में ज्यादा की जाती है। नेक्स्ट इसका नाम है रेगुर सॉइल। अब ये कौन से रीजन में पाए जाते हैं? तो वो होता है डक्कन ट्रैप। डक्कन ट्रैप आप पूछेंगे कि कहाँ है, तो वो इस स्लाइड के लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में आपको इंडिया के मैप के जरिए बताया जाएगा। सेकंड है क्लाइमेटिक कंडीशन। जिस तरह से क्लाइमेट होता है उस तरह से ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे कि पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो लैंड एरियाज है, वाटर का इसमें काफी ज्यादा कमी लग रहा है, मतलब कि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है काफी ज्यादा है। अधिक से अधिक पानी ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। ओके। और इस सॉइल की जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा होती है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेश, लाइम, ये सभी अधिक मात्रा में मिलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर आप लोग याद करिएगा कि यहाँ पर जो फास्फोरस होता है वो यहाँ पे कम होता है। ओके, ये पुअर क्वांटिटी में होता है, जैसे कि एलुवियल सॉइल में फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, आगे आते हैं। ब्लैक सॉइल इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल। इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक सॉइल है ना, वो पहले क्ले मटेरियल था, मतलब गीली मिट्टी का था, लेकिन अधिक इवोपरेशन के कारण क्या हुआ, वो ड्राई हो गया। ओके, सारे वाटर उसके क्या हुए, सूख गए, इवोपरेट हो गए, इसलिए उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक हो गई जब इवोपरेशन हो गया उसका। अब इसका रीजन कौन कौन सा है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं ब्लैक सॉइल? देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा रीजन, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। स्टेट्स तो आप लोगों को अच्छे से पता होंगे कौन किस रीजन में, और नहीं पता है तो लास्ट वाले हम लोग में देखेंगे, इस वीडियो के लास्ट में हम लोग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेड एंड येलो सॉइल। ये सॉइल वहां होते हैं जहां पर रेनफॉल क्या होता है, काफी ज्यादा कम होता है। एलुवियल सॉइल में क्या होता था, वहां पर रेनफॉल अधिक होता था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, ब्लैक सॉइल, वहां पर रेनफॉल काफी लो था। थर्ड क्या है, रेड सॉइल, यहाँ भी क्या है, रेनफॉल काफी लो है। इसका रीजन कौन कौन सा है? पहला है उड़ीसा, दूसरा है छत्तीसगढ़ और वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट कौन सा घाट होता है, तो ये हम लोग ये भी लास्ट में देखेंगे। तो ये रेड और येलो क्यों होते हैं? रेड सॉइल जो होती है वो उस वाले रीजन में होती है जहां पर रेनफॉल काफी कम होता है। देखिए सिंपल सी बात है, जहां पर रेनफॉल नहीं होगा वहां की मिट्टी क्या होती है, रेड हो जाती है। आप लोग अपने आसपास में कुछ ऐसे सॉइल देखते होंगे, लेकिन जैसे ही वहां पर कुछ बारिश होती है उसका कलर जो है ना वो चेंजिंग होने लगता है, रेडिश से यूलिश कलर में धीरे धीरे उनका चेंजिंग होने लगता है। आप लोग इसे गौर करेंगे तो पता चलेगा। मतलब कि जब वो रेडिश होते हैं तो उसमें वाटर की कमी होती है, वो डिहाइड्रेटेड होते हैं। लेकिन जैसे ही वो येलो होते हैं उनमें वाटर अंदर आ जाता है और वो हाइड्रेटेड फॉर्म हो जाते हैं। सी वाले रीजन में दो चीजें दिया गया है, पहला है क्रिस्टलिन एंड सेकंड है मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब इन रॉक्स में आयरन की मात्रा डिफ्यूज होती है, आयरन इनमें डिफ्यूज होते हैं, तो रेड एंड येलो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इनका कलर जो होता है रेडिश एंड येलोइश होता है। तो अब ये मेटामॉर्फिक एंड क्रिस्टलिन क्या होता है? क्रिस्टलिन वो स्ट्रक्चर होता है जो कि सॉलिड होता है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं और स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में। मेटामॉर्फिक क्या होता है, जो इग्नियस रॉक से भी छोटे हैं होते हैं। इग्नियस रॉक एक बड़ा फॉर्म में होता है, जैसे कि चट्टान हो गया। मेटामॉर्फिक क्या होगा, उसका टुकड़ा होता है, ब्रेक हो जाता है ना जब चट्टान, चट्टान के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से, यानी जब चट्टान सिकुड़ता है, ओके, धूप होता है तो चट्टान से कुछ ड्रॉपलेट्स वाटर बाहर निकल जाती हैं, लेकिन जब रेन होता है तो वो एक्सपेंड करता है। तो इसी प्रोसेस से
कई सालों तक 100 सालों तक ये चलते रहता है। उस वजह से क्या होता है, चट्टान में दरारें आने लगती हैं और वो टूट के बिखर जाता है टुकड़ों में। तो फिर फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का। ओके, और इनका जो रीजन होता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल, जहाँ पर रेनफॉल काफी ज्यादा होता है, जहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। अब ये कौन से रीजन में होता है? सपोज कि पृथ्वी है, अर्थ है, कल आप लोगों को लास्ट लेक्चर में हम बताए थे कि इक्वेटोरियल वाले रीजन पे सबसे अधिक क्या होता है, इवोपरेशन होता है, क्योंकि धूप जो होता है सबसे अधिक वही पड़ता है। इस वजह से रेनफॉल भी अधिक होता है, इवोपरेशन होता है। तो समझ रहे हैं बात को? वहाँ का जो ह्यूमस कंटेंट है वो काफी लो होता है। अब काफी ज्यादा वहाँ बारिश होने की वजह से जो उसकी फर्टिलिटी होती है ना, वो लॉस हो जाती है। ह्यूमस का मतलब फर्टिलिटी होता है। ओके, वहाँ पर किस किस चीज का खेती किया जाता है, जैसे कि टी का, कॉफी का, नट्स का। अभी ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं 3 चीजों का खेती किया जाता है, बल्कि ये जो 3-4 चीजें होता है ना, जिसमें कि हर हम लोग पार्ट्स में देखे हैं, उसका सबसे अधिक मात्रा में वहां पर उसका जो सॉइल है उसकी कैपेबिलिटी होती है इनको ग्रो कराने की। समझ रहे हैं बात को? अब ये किस किस रीजन में पाया जाता है, जैसे कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आसाम एंड उड़ीसा वाले रीजन में। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। दिस सॉइल इज जनरली सैंडी इन टेक्सटाइल एंड सैली इन नेचर। अब सैंडी और सैली यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। सैंडी का मतलब होता है कड़, मतलब बालू जैसा जिसकी मिट्टी होती है, और सैलिन का मतलब होता है कि वहाँ की नमकीन जो मिट्टी होती है ना, उसमें नमक की मात्रा अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है नमक का मात्रा अधिक? क्योंकि वहां पर जो इवोपरेशन होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है। अब जैसे समुद्र से नमक निकाला जाता है या फिर समुद्र का पानी नमकीन होता है, क्यों होता है? क्योंकि इवोपरेशन अधिक मात्रा में होता है। हम लोग लास्ट वाले लेक्चर में भी ये चीजें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है ये किस रीजन में पाए जाते हैं? अब राजस्थान वाले रीजन में। अब ऐसा नहीं कि पूरे राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान। ओके, यानी जो रीजन पाकिस्तान वाले साइड में बॉर्डर लगता है उस वाले रीजन पे, पंजाब एंड हरियाणा वाले रीजन में। अब जो एरिड सॉइल के नीचे वाले, यानी जो जमीन के अंदर, इस सॉइल के अंदर जो रीजन होता है वो कंकड़, ठीक है ना, हिंदी में हम लोग टर्म जानते हैं कंकड़। उसका मतलब ये होता है कि छोटे छोटे पत्थर, चट्टानें उसके अंदर होती हैं। सेम चीज यही बोला गया है। लोअर हॉरिजॉन, हॉरिजॉन और वर्टिकल आपको पता है, यानी जमीन के अंदर चले जाएगा हॉरिजॉन होगा तो। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल। नाम से ही पता चल रहा है भाई कि ये हिली एंड माउंटेन रीजन में होगा। फॉरेस्ट कहाँ होता है? ज्यादातर माउंटेन पे होगा ना, या फिर हिल पे, या फिर ऐसे जो